आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपाचे ओजी। पहले हम इसको नोट्स के रूप में देखेंगे, फिर इसको हम बोर्ड पे समझेंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो बेसिक्स अगर हम आइडिया इसका लेना चाहें तो नोट्स के रूप में, अगर आप आइडिया लेना चाहें तो नोट्स के रूप में देखते हैं हम। सबसे पहले अपाचे ओजी एक टूल है आपका जिसका यूज लिया जाता है हडूप के साथ। मतलब हडूप क्या है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक सर्वर है, उसके साथ इसका यूज किया जाता है। कोई भी जॉब हो, अगर आप उसको रन करना चाह रहे हैं, कोई भी आपका वर्क है तो आप इसके द्वारा इसको रन कर सकते हैं। हडूप का कोई जॉब रन करना चाहे तो भी आप इसके द्वारा कर सकते हैं। मैनेज करना है, ये काम आप अपाचे ओजी से करते हैं। तो ये हमारा अपाचे ओजी का काम हो गया जो हडूप की मदद से कर रहा है। बिग डेटा एनालिसिस में यूज होता है। मतलब आपको पता ही है, जो भी हम लोग ये अभी जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि इससे पहले हडूप हमने पढ़ा था, अभी हम लोग अपाचे ओजी कर रहे हैं, ये सब के सब क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी हमारा डेटा आजकल, वो सारा का सारा डेटा कहीं ना कहीं सर्वर पे स्टोर रहता है, जैसे कि अपाचे ओजी हो गया। पैरेलल रन होता है, ये बात पहले मैंने बताई थी कि पैरेलल रन का मतलब डाउनलोड और अपलोड दोनों तरह के काम एक साथ में होते रहते हैं आपके। ओपन सोर्स होते हैं सारी एप्लीकेशन जो भी हम लोग पढ़ते हैं, मतलब इसकी कोडिंग जो है वो हमें अवेलेबल रहती है, इजीली हम लोग बदलाव कर सकते हैं। फ्लो को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है टाइम के अनुसार। ओजी बंडल भी होता है जो मल्टीपल कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। अब हम बात करें ओजी एडिटर की, तो नोटपैड प्लस प्लस है या सबलाइम है या एटम्स है, ये सब के सब आपको कोडिंग करने में आपको मदद करते हैं। ओजी को आप इक्लिप्सिस के अंदर भी अगर आप कोडिंग करना चाहें, क्योंकि जावा की कोडिंग होती है, इक्लिप्सिस में भी आप कर सकते हैं। उसमें ड्रैग ड्रॉप का भी कंसेप्ट होता है कि कोई आप कोडिंग बनाना चाहे क्लाउड कंप्यूटर के लिए तो सीधे कंपोनेंट उठा के भी आप उसको यूज कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट होते हैं। कुछ फंक्शन है जैसे कि आप इससे संबंधित, ओजी से संबंधित, जैसे कि आप बात करते हैं प्रिपेयर करना है, चाहे प्री सस्पेंड कर रहे हो, प्री पोज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। रनिंग है जिसमें आप सस्पेंड, पोज, किल सारी चीज़ें शामिल रहेगी। प्री पोज है, सस्पेंड है, ये सारे के सारे कुछ फंक्शन है, कुछ कमांड है जिसको पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है कैसे वो काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि फीचर्स क्या क्या है ओजी में, आखिर क्या क्या सुविधाएं हैं। पहली चीज़ जो मैं बता चुका हूँ आपको, जावा के साथ काम कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जॉब को मैनेज कर रहा है, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था। वेब सोर्स सर्विस एपीआई को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं, पन्ने से बने हुए एप्लीकेशंस होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। कोई जॉब को एग्जीक्यूट करना हो तब भी आप इसका यूज़ करते हैं। ईमेल को भेजना है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सारा अपाचे ओजी के बारे में। अब हम इसको बोर्ड के ऊपर इसको समझते हैं। अब देखिए, अपाचे ओजी की बेसिक बातें अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये समझिए कि अगर मैं हडूप के साथ में, हडूप जो मैं पहले आपको बता चुका हूं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज आता है, अगर हम उसके साथ इसको यूज करना चाहते हैं तो अपाचे ओजी को यूज कर सकते हैं। कुछ बेसिक से कंसेप्ट है जो मैं आपको बोल के बता ही देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। पहली चीज, आप इसको हडूप के साथ यूज करते हैं। दूसरी चीज, जो भी ओजी है ये क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बना। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि हमारा आज का जो भी डेटा है वो हम लोग चाहते हैं कि कहीं वो सेव रहे, सेफ रहे, उसकी रिलायबिलिटी अधिक हो। अगर हम कहीं भी उसको यूज करना चाहे तो इजीली हम उसे यूज कर पाए। तो अगर हम इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो हमें क्लाउड कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, मतलब क्लाउड सर्वर की जरूरत पड़ती है। तो अपाचे ओजी उस तरह से एक सर्वर बनाने में आपको मदद करता है, आपके डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। जब भी आप फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं या पैरेलल की बात करते हैं तो इट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि आपका डेटा अपलोड भी हो सकता है, आपका डेटा डाउनलोड भी हो सकता है। तो दोनों काम करने में ये आपको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। इसी तरह से अपाचे ओजी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लगभग आप जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मीनिंग ये होता है कि आपके पास उसकी कोडिंग जो रहती है वो अवेलेबल रहती है। आप इसके द्वारा एपीआई बना सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बना सकते हैं, ताकि एपीआई का मतलब होता है कि आप कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जिसको हम लोग एपीआई कह रहे हैं।
इसी तरह से इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब आप कोई भी कंपोनेंट सीधे उठा के अगर रखना चाहें तो सीधे कंपोनेंट भी आप लोग रख सकते हैं, और उसके द्वारा, और अगर वो कोडिंग आप करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे नोटपैड प्लस प्लस हो गया, सबलाइम एडिटर हो गया, VS कोड हो गया। इसी तरह से आप इक्लिप्सिस का या अपाचे का, नेटबीन्स का भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे आप इस कंपोनेंट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये बेसिक से कुछ आइडिया होंगे, मैं बोर्ड पे लिख के आपको बता देता हूँ कि एक तो आपने क्या देखा पॉइंट, अगर हम लोग बात करें तो एक तो आपने देखा हडूप, एक आपने कहा कि कंट्रोल फ्लो में यूज में आ रहा है, एक आपने कहा कि ये पैरेलल रन करने में हमें मदद कर रहा है, एक आपने कहा कि ये ओपन सोर्स के लिए आपको मदद कर रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग और आगे बात करें तो वर्क फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, मल्टीपल कोऑर्डिनेशन ये आपको प्रोवाइड करा रहा है। मल्टीपल कोऑर्डिनेशन मतलब कई काम अगर आप एक साथ करना चाह रहे हैं तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं, मल्टीपल कोऑर्डिनेशन आपको प्रोवाइड करा रहा है। कुछ इसमें एप्लीकेशंस भी है, जैसे मैंने आपको नोट्स में भी बताए थे कि आप पोज कर सकते हैं, रनिंग में ला सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, ये कुछ उसके प्रोसेस हो गए, स्टार्ट हो गया, रनेबल हो गया, जो बेसिक से किसी भी प्रोसेस के क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, शामिल करते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ड्रैग ड्रॉप की फैसिलिटी रहती है, मतलब आप कोई भी जो अभी मैंने आपको बताया था बोल के, ड्रैग ड्रॉप करके कोई भी एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और ये कुछ है जो बेसिक अपाचे ओजी के बारे में है। और नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अपाचे स्पार्क के बारे में।